वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। आज हम लोग क्लास 11th के त्रिकोणमितीय फलन अध्याय 3 को पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने जो है एग्जाम्पल जो भी है वो मैंने सॉल्व कर दिया है और प्रश्नावली 3.1 3.2 को सॉल्व कर दिया है। यहाँ तक कि उससे संबंधित जो भी उदाहरण था वो भी मैंने सॉल्व कर दिया है। आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि प्रश्नावली 3.3 ये है और इससे संबंधित जो भी सवाल आप यहाँ पर देख रहे हैं आज हम लोग उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसको हम बारी बारी से पहले पढ़ लेते हैं, सवाल क्या कह रहा है हमारा, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आप देख लीजिए प्रश्नावली 3.3 में पहला नंबर सवाल है, सिद्ध कीजिए कि sin स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 माइनस टेन स्क्वायर π/4 बराबर -1/2। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। इसी प्रकार का दूसरा सवाल भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, तीसरा भी यहाँ पर आप देख ही रहे हैं। इस तरह से आज हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो बारी बारी से प्रत्येक सवाल को लिखते हुए हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि हमने सवाल को लिख लिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि LHS लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे LHS बराबर sin स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 माइनस टेन स्क्वायर π/4। ये हमने लिख लिया। अब इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी वैल्यू है उसको हम लिखेंगे और सॉल्व करते चले जाएंगे। तो आप सबसे पहले ये जानिए कि यहाँ पर sin स्क्वायर π/6 है और हम लोग जानते हैं कि पाई का मान 180 डिग्री होता है और 180 को अगर आप 6 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा sin स्क्वायर 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री का वैल्यू हमारा हो जाता है हाफ। तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे हम हाफ का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉस स्क्वायर π/3 है तो 180/3 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हमारा हो जाता है हाफ। तो इसका भी हम क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे माइनस यहाँ पर 180/4 कीजिएगा तो 45 डिग्री हो जाएगा और टेन स्क्वायर 45 डिग्री हो जाएगा इस तरह से। और हम जानते हैं कि tan 45 डिग्री का वैल्यू -1 होता है, 1 होता है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर हमारा 4 होगा प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 4 1 का लघुत्तम हमारा हो जाएगा 4 और इस तरह से हमारा हो जाएगा 1, 4 को 4 से भाग देंगे तो 1 होगा। और उसके बाद जो है इसी प्रकार यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ये हमारा 1 हो जाएगा जब 4 से 4 को भाग देंगे और 1 से 4 को भाग देंगे 4 होगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। तो यहाँ आप देख लीजिए इस तरह से 1 1 2 माइनस 4/4 और 2 में से 4 जाएगा तो -2 बचेगा और -2/4 कीजिएगा और इसको कटा दीजिएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये मेरा -1/2 हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ लिख देते हैं RHS प्रूव्ड। तो ये आपने समझ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखेंगे और तब फिर उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रश्नावली 3.3 का दूसरा नंबर सवाल है कि 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 π/6 इंटू कॉस स्क्वायर π/3 बराबर 3/2 सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि हमने सवाल को लिख लिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे हम LHS
LHS बराबर हम जो होता है लिख लेते हैं पहले 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 हमने लिख लिया। अब इसका हम बारी बारी से वैल्यू पुट करके हल करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 2 गुना, ये देखिए 180/6 कीजिएगा तो 30 डिग्री हो जाएगा। साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है, तो यहाँ पर हाफ दे दीजिए, और चूँकि स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देते हैं। अब देखिए प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, देख लीजिए। पाई प्लस पाई बाय 6 लिखेंगे इंटू, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 180/3 कीजिएगा तो ये हमारा हो जाएगा कुल मिलाकर 180/3 यानी 60 डिग्री। तो cos 60 का वैल्यू हमारा हो जाता है हाफ। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिखेंगे 1/2 होल स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पर कि 2 गुना 1/2 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 1/4 हो जाएगा, प्लस यहाँ आप देखिए कि कॉसेक 180 डिग्री माइनस कॉसेक 180 डिग्री प्लस थीटा तो माइनस कॉसेक थीटा होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम कि माइनस कॉसेक स्क्वायर पाई बाय 6 इंटू इसका अगर होल स्क्वायर कीजिएगा तो ये हमारा हो जाएगा 1/4। तो अब यहाँ देखिए 2 गुना 1/4 प्लस गुना माइनस कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर पाई बाय 6 गुना 1/4। तो अब इसको हम लिखते जाते हैं पहले 2 गुना 1/4 माइनस कॉसेक पाई बाय 6 यानी 180/6 कीजिएगा तो 30 डिग्री हो जाएगा, और कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2। तो यहाँ हम लिख लेंगे कि 2 का स्क्वायर गुना 1/4, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि ये हमारा कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हमारा आ गया 1/2 माइनस 2 दूनी 4 गुना 1/4। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि कॉसेक 180 डिग्री प्लस थीटा होता है माइनस कॉसेक थीटा, ये तो आप जान ही रहे हैं। तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा कुल मिलाकर यहाँ पर, तो यहाँ पर वैल्यू जो है ये प्लस ही रहेगा, इसको आप प्लस कर दीजिए, दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये देखिए 4 और 4 क्लियर हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 प्लस 1, और जब इसको आप हल कीजिएगा तो 2 एकम 2 1 3/2 यही आएगा RHS प्रूव्ड। तो इस तरह से दूसरा सवाल भी हमने प्रूव कर दिया है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल को प्रूव करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है मेरा कि कॉट स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉसेक 5 पाई बाय 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6 बराबर 6, यही हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इसको हम सिद्ध कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं स्पष्ट रूप से हमने सवाल को लिख लिया है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, LHS लिखेंगे। LHS बराबर कॉट स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉसेक 5 पाई बाय 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6, ये हमने लिख लिया। अब आप जान ही रहे हैं कि पाई का वैल्यू हमारा 180 होता है, तो कॉस 180/6 कॉट 180/6 हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, और कॉट 30 का वैल्यू हो जाएगा √3। तो यहाँ सीधा लिख दीजिए √3 का स्क्वायर प्लस इसको हम इस तरह से लिखेंगे कॉसेक पाई माइनस पाई बाय 6 प्लस 3, ये हमारा है tan स्क्वायर पाई बाय 6, तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 180/6 करेंगे तो हम
तो ये 30 डिग्री हो जाएगा और tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। तो 3 इंटू 1/√3 का होल स्क्वायर। यहाँ तक आपने समझ लिया। अब आप देखिए कि अगर √3 का होल स्क्वायर किया जाए तो ये कंप्लीट 3 हो जाएगा और कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस कोसेक थीटा होता है कोसेक π/6 प्लस 3 गुना √3 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो कंप्लीट 3 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 3 प्लस कोसेक अगर 180/6 किया जाए तो ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। चूँकि sin 30 हाफ होता है इसलिए कोसेक हाफ का वैल्यू 2 होगा। तो यहाँ हम 2 लिख लेंगे प्लस ये देखिए 3 3 कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा 1। तो 3 2 5 1 6, यही हमें प्रूव करना था RHS। तो लिख देंगे हम RHS प्रूव्ड। तो यहाँ तक आपने समझ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 sin स्क्वायर 3 π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 बराबर 10। हमें ये सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। तो यहाँ आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि हमने सवाल को लिख लिया है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे LHS बराबर 2 sin स्क्वायर 3 π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3। ये मैंने लिख लिया। अब आप जान ही रहे हैं इसका हम वैल्यू पुट करेंगे सबसे पहले, ताकि जो है कोई परेशानी आपको नहीं हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसको हम कैसे लिखेंगे। इसको हम इस तरह से लिखेंगे 2 sin स्क्वायर π-π/4 कर सकते हैं इसको, यानी कि 4 पाई में से यदि एक पाई चला जाएगा तो 3 π/4 बचेगा प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3। यहाँ तक हमने लिख लिया। अब आप जान लीजिए कि sin 180 डिग्री माइनस थीटा होता है sin थीटा। तो यहाँ लिखेंगे 2 sin स्क्वायर π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3। अब यहाँ हम बारी बारी से वैल्यू रख देंगे। तो इसका हम वैल्यू रखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 180/4 कीजिएगा तो ये हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर, ये भी हमारा 45 डिग्री हो जाएगा प्लस 2 sec स्क्वायर 60 डिग्री हो जाएगा। 180/3 कीजिएगा तो हम डायरेक्ट भी वैल्यू लिख सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना हमको करना पड़ा। अब यहाँ देखिए आप इसको हम कैसे लिख सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा 2 sin 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। तो 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 cos 45 डिग्री का हमारा वैल्यू होगा 1/√2। इसका भी हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 sec 60 डिग्री का वैल्यू हमारा हो जाएगा 2। तो हम यहाँ पर इसका 2 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, देखिए 2 गुना इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। 1/√2 गुना √2 कीजिएगा तो कंप्लीट 2 हो जाएगा प्लस 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर कंप्लीट 2 प्लस 2 गुना 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो अब देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका ये इतना तो हो गया कंप्लीट रूप से।
तो यहाँ आप देख ही रहे हैं कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू हमारा इतना हुआ। तो चलिए इसको हमको मेनली जो है RHS 10 पुराना है, तो 10 पुराने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो 10 पुराते हैं। देखिए ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा मेरा 1 प्लस 1 प्लस 2 चौके 8, तो 8 1 9 1 10। यही हमें RHS प्रूव करना था। तो ये प्रूव हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रश्नावली 3.3 का 5वां नंबर सवाल क्या कहता है कि मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए किसका मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए। साइन 75 डिग्री का मान ज्ञात करना है और दूसरा नंबर कह रहा है कि tan 15 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो सवाल को हमने देख लिया, अब इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सवाल को हमने लिख लिया है, अब इसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइन 75 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए तो हमें एक फार्मूला का इस्तेमाल यहाँ करना होगा। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, और इसके लिए क्या करेंगे, देखिए साइन 75 डिग्री के बराबर हम क्या लिख सकते हैं। साइन 75 डिग्री के बराबर हम लिख सकते हैं कि साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इतना लिख सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि साइन A प्लस B का फार्मूला क्या होता है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, देखिए। तो इसका फार्मूला यहाँ लिख रहे हैं हम, ये मान लीजिए A, ये मान लीजिए B। तो साइन A प्लस B का फार्मूला हो जाएगा साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। ये आपने देख लिया, A के लिए 45 डिग्री और B के लिए 30 डिग्री है। अब हम लोग इसका मान रखेंगे और सरल करेंगे इसे। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू हमारा हो जाता है 1/√2 गुना कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होगा √3/2 प्लस कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होगा 1/√2 और साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा हाफ। तो इसको हम देखिए कैसे लिखते हैं, √3 गुना 1 कीजिएगा तो ये हमारा हो जाएगा कंप्लीट, √3 होगा, और 2 गुना √2 तो 2√2 हो जाएगा, प्लस 1 गुना 1 तो 1 और 2 इंटू √2 तो 2√2 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 2√2 और 2√2 का एलसीएम तो वही रहेगा। जब हर समान रहे तो अंश हमारा जुट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे √3 प्लस 1। तो यही हमारा वैल्यू हुआ। अब हम लोग दूसरा नंबर सवाल को भी सॉल्व कर लेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे और दूसरा नंबर में हमारा सवाल है tan 15 डिग्री। तो देखिए इसको क्या करते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। यदि 45 में से 30 घटा देंगे तो हमारा tan 15 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर फार्मूला लागू हो जाएगा tan A माइनस B का। तो चलिए इसको हम फार्मूला के अकॉर्डिंग लगा करके सिद्ध करते हैं, मान ज्ञात करते हैं। तो tan 45 डिग्री माइनस tan B यानी कि 30 डिग्री बाय 1 प्लस tan A 45 डिग्री हो जाएगा इंटू tan B tan 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपने देखा यहाँ पर। अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ आप देखिए कि tan 45 डिग्री का मान 1 होगा, माइनस tan 30 डिग्री का मान हमारा हो जाएगा 1/√3। उसके बाद 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई tan 45 डिग्री का यहाँ वैल्यू रखें, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो 1 इंटू tan 30 डिग्री का वैल्यू हमारा हो जाएगा 1/√3। तो अब इसको हम सरल करते हैं। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि √3 माइनस 1/√3 बाय 1 प्लस
1 से गुना कीजिएगा तो यही रह जाएगा 1/√3। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको अब कि √3 -1 /√3 गुना 1 कीजिएगा तो √3 + 1 बाय हमारा हो जाएगा √3। तो ये कैंसिल हो जाएगा √3 तो बचेगा मेरा क्या देख लीजिए, तो ये बचेगा √3 -1 /√3 + 1। अब इसका यहाँ पर हम क्या करेंगे, परिमेकरण करेंगे। तो ये हो जाएगा √3 - 1 /√3 - 1। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं a - b × a - b। तो a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा। तो √3 - 1 का होल स्क्वायर बाय a + b × a - b। तो a² - b²। इसको हम लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए a - b के होल स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो इसको लिखेंगे a² - 2ab + b² बाय √3 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो आपका हो जाएगा कंप्लीट 3 - 1। तो √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 3 - 2√3 + 1 और 3 में से 1 घटाइएगा 2 हो जाएगा। इस तरह से हमारा वैल्यू हो जाएगा 3 × 1 = 4 - 2√3। तो 4 - 2√3/2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो 2 दोनों में है तो 2 कॉमन आ जाएगा। तो 2 - √3/2। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारा सिर्फ 2 - √3। तो यही इसका वैल्यू होगा। तो इस तरह से जो है हमने प्रश्नावली 3.3 का आज के वीडियो में 5 नंबर तक के सवाल को सॉल्व किया, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 6 नंबर से सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।